मनी कल्चर का वजह से आजकल जो यूनियन में आपसू में अनसू में बहुत लोग सो के रूम में बैठ के बहुत ट्रोल करता है सोशल मीडिया में, वो काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, इशू को बिक्री कर दिया। हाँ, हम तो अभी हम बहुत खुशी है कि मेरा मंकम भाई जो सिर्फ डेफिनेटली वो विनर होगा ये गेम में। तो उससे आज तक अंशु का जो मोटो था, सबसे बड़ा अंशु का फर्स्ट मोटो था एजुकेशन के सेक्टर को लेके। तो आज हम जब आउ मंकम को इसका विजन और मिशन को जब देखता है तो ज्यादातर इसका विजन और मिशन जो आप आज भी देखो, इसका फर्स्ट पॉइंट था, कभी चेंज नहीं किया उसका कि डिपार्टमेंट को बढ़ाना है। ये तो आप सब मैनिफेस्टो में देख ही लिया होगा। तो आज ये एजुकेशन को लेके इतना सीरियस है। एक्चुअली आज जो 2024 एरा है ये बाकी के लिए 2024 हो सकता है, लेकिन सच में भी हम लोग नीसी के लिए 2024 नहीं है। अब सचमुच में टाइम और डेट को जब देखता है तो हमारा पास बहुत कम समय है। तो अभी तक आपका सोच विचार में मतलब किसी को लेके नहीं आया, किसी को नहीं बोला, तो वो बरोबर मैं कहते सबको हम दिल से अपील करता है कि प्लीज रीच करो, क्योंकि कहीं ना कहीं बरोबर में जो भाई बहन है उसको रीच नहीं करने का कारण कल को हम विक्टिमाइज हो सकता है। इसलिए जितना जो आया वो बरोबर में कहते सबको हम बोल रहे हैं, मेरा एब्सेंस में आप मंकम रीमो बन के घूमना पड़ेगा। My dear friends, so taking this privilege, so I would like to introduce myself first. My name is Mankam Rimo. Now I'm aspiring candidate for the post of co-convener this forthcoming ANSU election 2024-27. And regarding my education qualification, I have done my BA from Derantung Government College, and after that Masters from Rajiv Gandhi University. Now I am currently pursuing my BA, my MA first semester Tribal Studies at APU Pasigat. So ये आज का जो प्रोग्राम है ये एग्जैक्टली जो कोर कमेटी जो मेंबर्स मेरा जो जर्सी लॉन्चिंग प्रोग्राम था, तो उसको अभी ये जर्सी लॉन्चिंग करने का आज जो सेरेमनी है तो वो हमने कर दिया। एंड एग्जैक्टली जब आंसू का जब बात करता है तो यहाँ में को कन्वेनर का पोस्ट को जो रेस्पेक्टिव पोस्ट को लेके मेरा जो मैनिफेस्टो, मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ना, तो उससे पहले थोड़ा सा हल्का सा एक्सपीरियंस को बताना चाहेगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है आपका वे बैक टू 2014-15, तो उस समय जो हमारा एक एक्सा है जो ऑल इज कमिंग कैपिटल कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट एसोसिएशन, तो उसमें डिप्टी स्पोक पर्सन का काम करने का मौका मिला। एंड वही प्लेटफॉर्म में, वही एसोसिएशन में नेक्स्ट टाइम जैसे 2015-16 में मुझे एक मौका मिला कि जो जनरल सेक्रेटरी का रूप में काम करने का। एंड आरजू में जैसे गया तो हमारा वहाँ NSU आरजू है जो निशी स्टूडेंट यूनियन ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ विजिलेंस चेयरमैन का काम करने मिला। एंड आफ्टर दैट जो RGSU है जो राजीव गांधी स्टूडेंट यूनियन, तो वहाँ हम एडिटर का रूप में काम करने का मौका मिला। फिर हमारा जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है जो ऑल इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, तो वहाँ असिस्टेंट IPR का रूप में काम करने का मौका मिला। एंड अभी ये करंट जो हमारा इंस्विंग जो आंसू इलेक्शन में वो कन्वेनर का एक दावेदार है हम। तो यहाँ चलते हम जस्ट थोड़ा सा मेरा जो एम एन ऑब्जेक्टिव्स है एग्जैक्टली इसमें जो क्या है कि ये मेरा लिखने का ज़रूरत नहीं ना पढ़ने का ज़रूरत है, तो मेरा दिल और दिमाग में जो है तो उसको मैं मैनिफेस्टो बना के यहाँ भाई बहन को प्लेस कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ मेरे विजन को लेके। तो सबसे पहला पॉइंट ये है जो हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो रेंटल इशू को लेके, ये रेंटल इशू हम क्यों बात करता है बोलने से एग्जैक्टली क्योंकि रेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन एग्जैक्टली ये रेंटल इशू जब हम देखा जाएगा तो हमारा यहाँ में क्या है कि रेंट जो कंट्रोलर जो एक्ट 1948 का थ्रू, या फिर जब हमारा स्टेट में जब बात करेगा तो रेंट जो अरुणाचल प्रदेश जो रेंट टेनेंट एक्ट है 2022 का थ्रू हम बात कर सकता है। क्योंकि आज का डेट पे क्या है कि हमारा बहुत सारा भाई बहन जो नॉन कैचमेंट एरिया से बहुत दूर दूर से यहाँ पढ़ने आता है, स्पेशली आपका क्रुंकुमे करानादी और इस कमिंग पाकेकेसन कई पंजोर कमले से और पपुमपरे से जब बात करता है तो जिसका यहाँ में ज़मीन नहीं है, जिसका यहाँ पेरेंट्स नहीं है, जिसका यहाँ रिलेटिव्स नहीं है, वो सब बच्चा को यहाँ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है।
तो उसको ये एक्ट का थ्रू कल को अंशु जैसे में अगर हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी का ब्लेसिंग से अगर कल को जीतता है तो इसको हम बात करना चाहेगा, हम टेबल करना चाहेगा कि इसका एक्ट का थ्रू हम कम से कम थोड़ा होने से भी 1-2 रुपया होने से भी हम मिनिमाइज कर सके, तो सारा स्टूडेंट को मतलब एक मौका मिले कि यहाँ रहने का और पढ़ने का। तो यहाँ हम ये कहता है कि ये लो जो आपका 2 मंथ्स का जो रेंट है उसको सिक्योरिटी में बदलना है। सिक्योरिटी फीस आप जैसे 5,000 मान लो, 5,000 का रेंट है तो आप 10,000 सिर्फ सिक्योरिटी मनी लेना है। एंड जो उसका फैसिलिटीज़ और स्ट्रक्चर का हिसाब से हमारा रेंट को फिक्स किया जाना है। आज हम ये रेंट को जब बात करता है तो हम किसी का खिलाफ नहीं है, किसी इंडिविजुअल का खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारा यहाँ प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है उसको लेके हम बात करना चाहिए कल को, जो रेंटल इशू है। एंड सेकेंड थिंग, जब हम यहाँ जब देखता है निशी इनहेबिटेड जो कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा यहाँ, हम 7 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हमारा यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस 6 है सिर्फ। जब NIT नेरिस पॉलिटेक्निक को जब हटाता है तो हमारा यहाँ सिर्फ 6 कॉलेज दिखाई देगा, जिसमें आपका इस कमिंग जो सेपा मॉडल कॉलेज एंड पालिन कॉलेज जो करांदानी में है और कई पंजोर में याचुली कॉलेज, और जब हम यहाँ आता है तो दोईमुख कॉलेज, वुमेन कॉलेज, DNGC। यहाँ हम जब देखता है हमारा इस कमिंग में ज्योग्राफी सब्जेक्ट तक भी नहीं है। हम सब्जेक्ट का ऊपर हम बात करना चाहिए, डिपार्टमेंट का ऊपर। और जब हम पालिन में जब जाता है तो सुनने मिला है कि वहाँ में कम नंबर से 30+ कुछ नंबर से स्टूडेंट, तो उन लोग का कितना ना डिपार्टमेंट होता होगा हम इमेजिन कर सकता है। और जब कई पंजोर में मैंने किया जो याचुली है वो कॉलेज में भी यही हाल है, डिपार्टमेंट का कम है। जब हम दोईमुख कॉलेज में आता है यहाँ में 7 डिपार्टमेंट दिखाई देता है, तो जब हम वुमेन कॉलेज में आता है यहाँ 6 डिपार्टमेंट है। जब DN कॉलेज में हम देखता है तो यहाँ में 14 डिपार्टमेंट है, जिसमें BSc BCom है। लेकिन आफ्टर दैट आप जब ग्रेजुएशन होके कल को जब RGU जाएगा, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब जाएगा तो वहाँ में मास्टर कोर्स आपको देखने मिलेगा 48 डिपार्टमेंट है, UG मिला के वहाँ 63 है। मतलब ये क्या है कि ये बैरियर जो डिफरेंस क्या है कि हमारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो हम चाहेगा कि कल को स्पेशली जो हमारा जो बेसिक जो डिपार्टमेंट लोग हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स अब RGU में देखने मिलेगा, जैसे MSW मास कम्युनिकेशन, जैसे NSS है, AITS है, जैसे MBA, CAC, उसका बाद MCA और सोशोलॉजी, बहुत सारा ऐसे काउंटेबल अनकाउंटेबल आपका डिपार्टमेंट है। तो ये सब सारा डिपार्टमेंट जो हमारा कॉलेज में आज तक क्यों नहीं है, हमको सिर्फ मास्टर में सिर्फ क्यों दिखाई दे रही है। हम इस चीज़ को लेके कल को जो भी आंसू में अगर रहता है तो हमारा प्रेसिडेंट GS का और जो हमारा जो कीपोज कन्वेनर का सुपरविजन में इसको हम प्लेस करना चाहेगा, ताकि हमारा ये कैपिटल रीजन में नहीं होने से भी ये सब डिपार्टमेंट को 1-2 डिपार्टमेंट को हम ताकि हमारा पालिन में भी डाल सके, हमारा सेपा में भी डाल सके, हम कई पंजोर का यचुली में भी डाल सके, और ये जो 3 कॉलेज है इसमें भी 1-2 डिपार्टमेंट डाल सके, ताकि हमारा लोग हमारा बच्चा को अब जैसे 12 पास होता है तो अपना प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ सके और पकड़ सके, ताकि हमारा फ्यूचर हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारा बच्चा को मौका मिले। तो इसलिए और इस बीच में और ये बताना चाहूँगा, इस बीच में आज जब हमारा PhD स्कॉलर्स का जब बात करता है, हमारे निशी में कम नहीं है, बहुत सारा ऐसे PhD करके रखा है कि आज तक खत्म हो के जिसका नेट JRF जिसका हो के रखा है, लेकिन वो आज तक अनएम्प्लॉयड है, वो पार्ट टाइम जॉब करके घूम रहा है यहाँ। एग्जैक्टली ये डिपार्टमेंट जो सब्जेक्ट को लेके कल को हम लोग आंसू ऐसे प्रेशर ग्रुप एक प्रोमिनेंट एक प्लेटफॉर्म है, ये एक हमारा निशी का हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है ये। और ये प्रेशर ग्रुप जो आंसू कल को अगर सचमुच में भी गवर्नमेंट का साथ हम बैठ के इस चीज़ को बात करेगा, तो जब हम इम्प्लीमेंट प्रॉपरली अगर इंट्रोड्यूस कर पाएगा ये डिपार्टमेंट को, तो हमारा ये जो PhD स्कॉलर्स लोग हैं जो डॉक्टरेट करके रखा है, इन सारा लोग को भी एक जॉब प्लेसमेंट मिलेगा, एक मौका मिलेगा। तो इसलिए हम चाहता है कि ये चीज़ कल को नसीब में अगर स्टूडेंट का ब्लेसिंग से सपोर्ट से अगर हम कल को जीतता है तो पक्का बात है इस चीज़ को हम बात करना चाहेगा। एंड एजुकेशन का रिलेटेड में हम बहुत कुछ बात करना चाहेगा कल को, और जितना जो असिस्टेंट से लेके जो भी प्रेसिडेंट कल को रहेगा, उन सारा का साथ हम पार्ट बन के हम घूमना चाहेगा, उसका पार्ट बनना चाहेगा हम। तो इसलिए लास्टली मतलब मेरा एक स्टूडेंट जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट जो निशी कम्युनिटी का, उन सारा लोग को हम एक अपील करना चाहेगा कि इसमें आंसू ऐसे प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म, आंसू ऐसे हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, आंसू ऐसे हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट CBOs ऑफ अरुणाचल स्टेट, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ में आप लीडर्स चुनना है तो सचमुच में भी राइट फ्रॉम आप प्रेसिडेंट टू असिस्टेंट,
आप वाइसली चुनिए। अब यहाँ में डिस्ट्रिक्ट लीजम, एरिया लीजम की स्कीम जो रिलेटिव बेसिस का जो लीडर्स है उसको आप मत देखिए। अब यहाँ में सचमुच में भी अगर सही लीडर आप कल को चुनता है तो हमारा फ्यूचर दोबारा स्कैम नहीं होगा, बिक्री नहीं होगा। तो आपसे पहले गोली खाएगा हम लोग या फिर लाठी खाएगा। तो ये है मेरा बात। तो सर जैसे कि देखा जाए तो हर कोई अभी जो लीडर है जो उठ रहे हैं वो तो हर कोई बोल रहे हैं मतलब हम ये करेगा वो करेगा, हर किसका मुंह से वही सुनाई देता है। एग्जैक्टली अभी ये अंशु में मेरा पार्टिसिपेट दिस इज माय 5th टाइम, ये पांच बार है। तो हमेशा 2011 से आपका डेलीगेट्स बन के आया। तो मैंने भी बहुत फेस किया बहुत सारा लीडर्स को, जो कि बहुत लोग अपना मैनिफेस्टो इतना 2-3 पेज बना के घुमा, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है कि बहुत लोग नहीं करके गया। तो मेरा कहना ये है कि हम मैनिफेस्टो को लिख के घूमना जरूरत नहीं है। मेरा रगों का खून में होना है एंड मेरे दिल में होना है, मेरे दिमाग में होना है। मेरा जो विजन है हमारे निशी कम्युनिटी को लेके, तो कल को वो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हम यहाँ बस लिख के और बता के घूमना नहीं, हमको ग्राउंड पे उतर के काम करना है। तो कल को अगर नसीब में अगर हम अंशु में रहेगा तो यस, मेरा एक आवाज़ रहेगा कि जो हमारा एजुकेटिव मेंबर्स का आपस, हम मेरा जो भी विजन है, जो भी मैनिफेस्टो है, इसको हम प्लेस करना चाहेगा कि ये चीज़ को थोड़ा रुगफ्तर हम लोग करने से ठीक होगा। तो सर लास्ट सवाल रहेगा, जैसे कि जितने स्टूडेंट हैं तो आप लास्ट अपील क्या कहते वही ये अपील मेरा ये रहेगा कि ऑल द स्टूडेंट फ्रेंड्स ऑफ निशी कम्युनिटी जो किसी को हम यहाँ रीच नहीं कर पा रहा है, जिस चीज़ को मतलब अभी तक मिला नहीं और जिस चीज़ को मिल के आया, जिस चीज़ को मिल रहा है अभी, तो ये मीडिया का थ्रू हम दिल से आप सबको अपील करना चाहेगा कि सचमुच में भी लीडर्स आप जब अंशु जैसे मैं जब लीडर्स आपको चुनना है तो क्या है कि ये एक हमारा नॉर्थ ईस्ट का सेकेंड लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस चीज़ को, ये प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म को आप रेस्पेक्ट करके, आपको जो वोटिंग राइट्स जैसे रेस्पॉन्सिबल जैसे दिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों दिया है, किस लिए दिया है बोलने से, आप इंटेलेक्चुअल हैं तो आपका वोट्स आप इंटेलेक्चुअल वे पे जाना है, आप वाइसली चुन सकना है, ताकि कहीं भी गांव से लड़का या फिर लड़की कोई भी लीडर यहाँ आके आपको कल को आपका हित में निशी समाज का हित में, इंटरेस्ट में बात कर सके, ऐसे लीडर को चुनिए। इसलिए जैसे आगे मैंने बोला कि यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट लीजम, एरिया लीजम, हम किस स्कीम जो रिलेटिव बेसिस में हम नहीं जाना है। ये इस बार चुनना, लीडर्स को चुनना वो आप पे निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, लास्टली मतलब आप सबको दिल से अपील करना चाहेगा कि प्लीज़ इस बार का अंशु में को कन्वेनर, एस्पायरिंग को कन्वेनर मंकम रीमो को आप लोग साथ दीजिए, ताकि आपका वॉइस का हम एक आपका सेंटीमेंट, आपका इमोशन का कल को वॉइस को हम राइज कर पाए। तो इसलिए आप सबको हम अपील करता है कि प्लीज़ elect me as your co-convener अंशु 2024 to 27। प्लीज़ दिल से हम आप सबको अपील करता है कि इस बार अंशु का को-कन्वेनर आप लोग चुनिए मुझे। थैंक यू। सबसे पहले मेरा नाम बताना चाहेगा सची संगदो, प्रेसिडेंट इस कमिंग मेदल स्टूडेंट यूनियन राज्य से, और ये मेरा VP जितना भी मेरा एजुकेटिव मेरा टीम है। तो पब्लिक से, व्यूअर से हम ये अपील करना चाहेगा, और जितना जो वोट राइट, जो वोटिंग राइट है, उन लोग से टीम एकमसू को ओर से ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा। आज ऑफिशियल मंकम रिमोजो को कन्वेनर जो मेरा ऑफिशियल कैंडिडेट है एकमसू से है, तो आज ऑफिशियल जर्सी लॉन्चिंग हो गया, और मेरा ऑफिशियल भी हम ऑफिशियल रिकमेंडेशन भी हम दे चुका है। और इसके थ्रू हम लोग का टीम से हम ये व्यूअर से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा, आप लोग कैंडिडेट को जो वोटिंग राइट है आप लोग जांच कीजिएगा, जो स्पेशली जो असिस्टेंट पोस्ट है उन लोग का मेहनत को आप लोग देखिए। जितना भी जो वोटिंग राइट है, जो लोग सचमुच में जो सोसाइटी का, समाज का साथ में काम करने के लिए जो सच में दिल से काम के जो आता है, इसका मेहनत को भी दिखाई देता है। और व्यूअर्स को भी हम ये अपील करना चाहेगा, मंकम रिमो ऐसे को कन्वेनर जो अंशु अपकमिंग इलेक्शन में जो कंटेस्ट कर रहा है, आप लोग आजकल सोशल मीडिया ज़माना है, आप लोग एक सोशल मीडिया के थ्रू मंकम रिमो का जो फेसबुक पेज है उसमें भी आप लोग विजिट करके देख सकते हैं इसका मेहनत, इसका स्ट्रगल, जो अपना जो लीडरशिप के लिए जो इंटरेस्ट, जो निशी समाज के लिए जितना जो इंटरेस्ट है वो आप लोग देख सकते हैं वहाँ में विजिट करके। इसलिए हम बोलना चाहेगा, व्यूवर से ये अपील करना चाहेगा
जैसे टीम एकमसू का जो ड्यूटी था हम लोग ने ऑफिशियल रिकमेंड करके आप लोग को भेज दिया। आप लोग प्लीज़ जिताइएगा और मंकम रिमो को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और मेहनत लड़का है और निशी समझ को आगे जाके वो काम कर सकता है और दावेदार है। हम टीम एकमसू इतना तक विश्वास है। प्लीज़ इसलिए हम व्यूवर से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि मंकम रिमो को ऐसे को कन्वीनर जो अपकमिंग अंशु के लिए आप लोग माइंडेड कीजिएगा और वोट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।